हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि लेकर के आई हूँ कि हम सरल तरीके से, आसान तरीके से अहोई माता का पूजन किस विधि से कर सकते हैं। यह व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत को होई आठे का व्रत भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने जो हमारी पाटा या चौकी है उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लिया है। पाटे पर लाल वस्त्र बिछाने के बाद में जो हमारे आँखें हैं इसमें से थोड़े से लेकर के हमारी प्रतिमा रखने के लिए हम पाटे पर रख देंगे। इसके बाद हम अपनी प्रतिमा को विराजमान करेंगे जो होई माता की प्रतिमा है। होई माता की प्रतिमा विराजमान करने के बाद में थोड़े से आँखें और छोड़ के गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करेंगे। गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर दी है। अब हम थोड़े से आंखें छोड़ेंगे और हमारे जो कलश हैं उनको रखेंगे। कलश हमने रख दिए हैं। कलश में हमने चीनी भरी है। आप अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जो भी इनमें भरा जाता है आप वो भर सकते हैं। कुछ जगह पे कलश की जगह पे 2 लोटे रखे जाते हैं, कुछ जगह पे एक कलश एक लोटा रखा जाता है। जो भी आपके परंपरा के अनुसार हो आप वह रख सकते हैं। कुछ जगह पे इनमें अनाज भरा जाता है, कुछ जगह पे पानी और कुछ जगह पे चीनी। जो भी आप अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप वह भर सकते हैं। हमने इसमें चीनी भर दी है और इसके जो ढक्कन था वो भी हमें खाली नहीं रखना है, उसमें भी हमने चीनी भरी है। आप इसमें पुए, हलवा, जो भी आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप वह भर सकते हो। और हमने कलश पे दोनों पे स्वास्तिक बना लिया है और इनके मुंह पे कलावा बांध दिया है। अब हम गणेश जी और होय माता के तिलक करेंगे। तस्वीर में जितने भी भगवान हैं सभी को तिलक कर देंगे, चावल चढ़ा देंगे। तिलक कर दिया है। अब वस्त्र समर्पित कर देंगे। जो हमारे पास कलावा है वस्त्र समर्पित होय माता की तस्वीर पे भी समर्पित कर देंगे। वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब हमने भोग के लिए हलवा और बताशे लिए हैं। हमारे यहाँ पे हलवे का भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ पे हो सकता है पुए पूड़ी का भोग लगता हो या और भी आप कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। हमने हलवे के साथ में बताशे भी रखे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार आप भोग लगा सकते हो। ये फ्रेंड्स हमने फल लिए हैं। होई माता की पूजा में हरे रंग का फल का विशेष महत्व है। फल आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं और ये भी हम चढ़ा देंगे। फल हमने चढ़ा दिए हैं। थोड़े से आँखें छोड़ के हम दीपक को रखेंगे। दीपक कई परिवारों में दीपक की परंपरा नहीं होती होई माता की पूजा में, तो जिस भी तरह आपके परिवार में रीति रिवाज के अनुसार हो आप कर सकते हैं। अगर दीपक की नहीं है तो आप दीपक को स्किप भी कर सकते हैं। अब एक हमने जल का लोटा भर के लिया है जो हमें खाने सुनने के समय चाहिएगा, और ये अनाज की कटोरी है जो हमें खाने सुनने के लिए चाहिएगी, और इसके अंदर हमने गुड़ रखा है। अब लोटे के भी हमें साथिया बनाना है। लोटे के स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद में जो हमारा श्रृंगार का सामान और ये हमने जो साड़ी रखी है ये हमें पाटे के ऊपर ही रख लेनी है जब हम कहानी सुनेंगे। इसके साथ में हमने दक्षिणा और पैसे भी रखे हैं। श्रृंगार के सामान में हमें 5 वस्तुएं ज़रूर रखनी है, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। इसमें चूड़े, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, रबड़, शीशा कंघा लिया है। 5 ज़रूर रखिए।
बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी हमें पाटे पे ही रख लेना है। अब फ्रेंड्स, ये हमें पाटे पे रख के सामान को हमें कहानी सुन लेनी है। कहानी सुनने का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। कहानी सुनने के बाद में हमने दोनों हाथों की उंगलियों में रोली लगानी है। इस तरह से उंगलियों में रोली लगा के इसको चिरचना है, जिसको हम मिनचना बोलते हैं। और जो आपने ओढ़ना, चुनड़ी, पीलिया जो भी ओढ़ रखा है उसको अपनी हथेलियों में लेकर के, अपनी हथेलियों में इस तरह से लेकर के इसके चारों तरफ घुमाना है और फिर हाथ जोड़ के होई माता का आशीर्वाद ले लेना है। होई माता का आशीर्वाद लेने के बाद में ये जो सामान, साड़ी और श्रृंगार का जो सामान है और जो हमने पाटे पे भोग का मिठाई जो रखी है, ये सभी अपनी सासू माँ को पैर छू के ही दे देना है। अगर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं है, दूर है, तो आप ननद को दे सकते हैं। और ननद भी अगर दूर रह रहे हैं तो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं। अगर जेठानी भी दूर है तो आपको जो कहानी सुनाने के लिए कोई आ रहा है तो आप उसको भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार ये सामान दे सकते हैं, या आप कुछ समय बाद में उनसे मिलें तो आप इस सामान को रख सकते हैं। जब भी आप उनसे मिलें तब ये सामान उनको दे सकते हैं। जो हाथ में आंखें लिए हैं आपने कहानी सुनने के समय, अगर आप दिन में कहानी सुन के सूरज भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आप तुरंत दे सकते हैं। अगर आपको तारे निकलने पे अर्घ देना है तो आप ये जो हाथ में आंखें हैं इनको अपने पल्ले के गांठ बांध लीजिए और जब तारे निकलें उस समय आप अर्घ दे दीजिएगा। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको आसान और सरल विधि से किस तरीके से होई माता का पूजन किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की सरल विधि, व्रत कथा, रीति रिवाज, परंपरा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।